नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार फ्रॉम वीके रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज गुथरी के सिद्धांत लाया हूँ जो आप लोग के लिए यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है, या जो साइकोलॉजी से संबंधित है। आज हम जानकारी करेंगे गुथरी का जन्म कहाँ हुआ, गुथरी द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और किस अनुक्रिया का प्रयोग किया। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, गुथरी जी क्या कहते हैं? गुथरी का सिद्धांत, जिसे समीपता सिद्धांत या एक प्रयास अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। गुथरी का जो सिद्धांत है वो समीपता का सिद्धांत या एक प्रयास का अधिगम का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन गुथरी द्वारा प्रतिपादित किया गया इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता या निकटता पर आधारित है। ये वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनका नाम पूरा था एडविन गुथरी। एडविन गुथरी इन्होंने अधिगम के उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का समीपता का निकटता पर आधारित है और एक ही प्रकार से सीखा जा सकता है, जिसके लिए पुनर्वनन की आवश्यकता नहीं होती। गुथरी ने पुनर्वनन की आवश्यकताओं पे को नकारा है। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं: एक प्रयास अधिगम, वन ट्रायल लर्निंग। गुथरी के अनुसार कोई भी चीज़ एक ही बार में सीखी जा सकती है। गुथरी जी कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार में सीखी जा सकती है। एक अनुभव से ही ये सीख मिल जाती है कि कुछ क्या है। उदाहरण के लिए, बिजली के स्विच को गीले हाथ से छूने पर करंट लगने का अनुभव दोबारा ऐसा करने से रोकता है। मतलब कहने का मतलब, अगर बिजली का स्विच है, अगर गीले हाथ हैं, अगर उसका टच करोगे तो झटका मारेगा, झंझनाहट सा होगा। उससे हमें ये अनुभव हो जाएगा कि हम इसको अगर गीले हाथ से दोबारा टच करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो ये गुथरी जी के अनुसार ये एक ही बार में हम सीख गए कि हाँ, एक ही बार में हमें जो सीखना था ज्ञान मिल गया कि एक बार में स्विच छूने से हमें बिजली का झटका लगा। तो ऐसे ही प्रयास को हम एक का प्रयास कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता। अधिगम तभी होता है जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक घनिष्ठ अस्थायी संबंध होता है। गुथरी का मानना था कि जितना अधिक समीपता होगी, सीखना उतना ही प्रभावी होगा। गुथरी जी का मानना था जितनी अधिक समीपता होगी, मतलब नज़दीकता होगी, उतने अधिक सीखना प्रभावी होगा। पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं। गुथरी जी कहते हैं हमें पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं होती है कि किसी प्रकार के हम पुनर्वलन का या पुरस्कार या दंड का प्रयोग किया जाए। यह सिद्धांत सीखने के लिए पुनर्वलन जैसे पुरस्कार या दंड को आवश्यक नहीं मानता है।
जो स्किनर जैसे अन्य वैज्ञानिकों के विचारों के विपरीत है। कहने का मतलब ये कि ये पुनर्वनन पर जोर नहीं दिया, बल नहीं दिया, पुनर्वनन को नकारा है। अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार एकल प्रयास पर्याप्त उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कई बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, एक ही घटना प्राप्त होती है। मतलब एक ही बार में कोई भी लर्निंग हम सीख सकते हैं कि दोबारा हमें उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आदतों को तोड़ने की विधि। गुथरी ने आदतों को बदलने या तोड़ने के लिए कई तरीके बताए, जैसे कि आदत के साथ असंगत अनुक्रिया को जोड़ना या उद्दीपकों को इतना कमज़ोर करके प्रस्तुत करना कि वह प्रतिक्रिया उत्पन्न ही न कर सके, जिसे दहलीज विधि कहते हैं। मतलब उद्दीपकों को इतना कमज़ोर कर दे जिससे वो कोई क्रिया कर ही न सके, जिसे हम दहलीज विधि कहते हैं। समीपता का सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया था। यह सिद्धांत अधिगम सीखने के क्षेत्र से संबंधित है और बताता है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच जितनी अधिक समीपता या निकटता होगी, सीखना उतना ही बेहतर होगा। क्या मतलब केवल कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच जितनी नज़दीकी होगी, समीपता होगी, उतने ही अधिक, उतने ही जल्दी, उतने ही सरल से हम सीखा जा सकता है। समीपता का सिद्धांत में एडविन गुथरी ने दिया कि सिद्धांत अधिगम सीखने के क्षेत्र में संबंधित है और बताता है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच जितनी अधिक नज़दीकी होगी, उतना ही बेहतर होगा। सिद्धांत का विवरण जो है, गुथरी के अनुसार सिद्धांत केवल उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच एक बार के सहचर्य का परिणाम होता है। इसके लिए किसी पुरस्कार या दंड की आवश्यकता नहीं होता है। इनके सिद्धांत का जो है अनुक्रिया या उद्दीपक के बीच का समीपता का सिद्धांत होता है। उदाहरण, यदि किसी एक उद्दीपक के साथ कोई प्रतिक्रिया होती है तो भविष्य में उस उद्दीपक के होने पर वो प्रतिक्रिया फिर से होगी। मतलब गुथरी जी का कहने का ये मतलब था कि अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो समीपता होती है, वो सीखने जितनी नज़दीकी समीपता होगी, वो सीखने में उतने अधिक सहायक होगा। धन्यवाद दोस्तों।